कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करते ही इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है? तो हेलो बच्चों, आज इस YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मैट्रिक्सेस का एडजॉइंट। एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम आज थ्योरी लेकर आए हैं। 2 क्वेश्चन बताएंगे। 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो बताएंगे एडजॉइंट क्या होता है। तो एग्जाम में ये करके जाइएगा, एग्जाम में पूछता है एकदम, इट्स टू बी नेसेसरी, है ना, ये जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं। चलिए इससे पहले हम कुछ बता देते हैं, मेरा अपना इंट्रो दे देते हैं। क्या, देखिए मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, ठीक है। मेरा क्वालिफिकेशन हुआ आईएससी मैथ्स, बीएससी मैथ्स और एमएससी मतलब पीजी जो हम किए मैथ्स से किए हैं, ठीक है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 4 इयर्स। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा कितना है? 4 इयर्स का। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि हमको आज एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट होता क्या है ये पहले हम बताएंगे, ठीक है। चलिए एडजॉइंट क्या होता है। देखिए एडजॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्सेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्सेस दिया हुआ है, तो ए जो होता है आपको पता होगा ये क्या होता है, रो होता है, और एक क्या होता है, कॉलम, ठीक है। और इसमें जो यहां पर रहता है ये क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। मतलब यहां पर ऑर्डर का मैट्रिक्सेस होगा, कोई ऑर्डर का मैट्रिक्सेस होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहां पर ले लेते हैं हम लोग 2x3, ठीक है, 3x2, 3x2, ये सब क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत होगी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा जरूरत, आपको मैट्रिक्सेस होगा, लेकिन वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्सेस होता है कि इसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए बच्चों, दोनों इक्वल होना चाहिए, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्सेस बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस है, ठीक है। तो देखिए देखिए यहां पर देखिए ये जो है ना ए आई जे, इसको हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, जैसे कोफैक्टर होता है A11, A12, A13, ए सॉरी A21, A22, ठीक है। तो ये आपका हुआ कोफैक्टर। इसमें मान लीजिए कि देखिए इसका ये जो है ना, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आपको मैट्रिक्सेस का कोफैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने का क्या रूल होता है, थोड़ा सा एक रूल है, कोफैक्टर निकालने का एक रूल है। देखिए क्या, तो कोफैक्टर में जो होता है ना, तो A11 निकालने तो ठीक है, इसको आप ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए, ये दोनों है जो ऐड करिए, यानी कि 1 + 1 = 2। तो ये क्या आया, इवन आया, इवन आया, ठीक है। तो इवन आएगा ना, तब इसको क्या करिएगा कि पॉजिटिव में ही रखिएगा। इसका जो कोफैक्टरवा निकलेगा इवन में आएगा तो आप पॉजिटिव ही रखिएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर A21 इसको ऐड करिए तो 2 + 1 3 आ रहा है। अरे भाई 3 आ रहा है तो इसको आपको माइनस में करना होगा, ठीक है। इसको आपको माइनस पहले ही लगा देना होगा, उसके बाद अपना रो कॉलम करते रहिएगा, ठीक है। अब बात की समझे, आपको ये देखना होगा कि ये क्या है, ऑड है या इवन है। तो ये ऑड है, ऑड आएगा तो आपको माइनस करना है, इवन आएगा तो आपको पॉजिटिव छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पहले हम इसको क्या करते हैं, यहां से सॉल्यूशन है। देखिए 2 5
1 3, ठीक है। तो पहले इसको क्या निकालेंगे दोस्तों, कोफैक्टर, अभी तो बताए हम। तो 2 × 2, तो देखिए 2 × 2 है, यानी कि ए क्या हो गया, A11 A12 A21 A22, यानी कि पहले हम निकला इसमें फाइंड करेंगे A11, ठीक है। यानी कि 1 1 कहने का मतलब क्या, कि ए रो हो गया, एक कॉलम हो गया, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि बचा आपको 3, तो 3, ठीक है। अब फाइंड करेंगे A12। तो देखिए आपको हम बताया था कि 1 2 ये दोनों को ऐड करने पर अगर आपको ऑड आ गया, ये दोनों को ऐड करने पर, जोड़ने पर अगर ऑड आ गया, विषम संख्या आ गया, तो आपको माइनस पहले लगा देना है, उसके बाद नंबर लिखना है। यानी कि फर्स्ट रो इज सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यानी कि 1, ठीक है। अब आपको फाइंड करना होगा A21 A21, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी इसको जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए, तो ऐड करिए, तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, विषम संख्या आ रहा है। तो यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 5, ठीक है। अब निकालेंगे A22, इसमें देखिए दोनों को ऐड करिए, तो जोड़िए, तो इवन आ रहा है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, यानी कि 2 बच रहा है, ठीक है। चलिए, तो 2 बच रहा है। ये जो आया दोस्तों, ये जो आया, इसको आपको क्या करना है ना, कि एक मैट्रिक्स बनाना है, नया मैट्रिक्स, ठीक है, नया मैट्रिक्स बनाना है। तो उसको क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, ठीक है। नहीं छोड़िए, यहीं रहने दीजिए, ठीक है, यही रहेगा, ठीक है। चलिए, इसका आपको मैट्रिक्सेस बनाने हैं, यानी कि 3 -1 -5 और 2, यही एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, कि रो को कॉलम बना देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 80 निकाल लीजिए, 80 या ए डैश, सबको हम ट्रांसपोज ही बोलते हैं। तो ट्रांसपोज कहने का मतलब है कि ये जो 3 - 1 है, इसको रो है ना, इसको कॉलम बना देना है, ठीक है। यानी कि 3 - 1 और 5 - 2, ठीक है। तो ये जो आ गया ट्रांसपोज, उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट। क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। ये आ गया आपको एडजॉइंट, 3 - 1 -5 2। तो क्या बच्चों समझ गया ना कि कैसे निकलेगा एडजॉइंट। पहले आपको क्या करना है, देखिए हम पहले इसका, देखिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसको आपको कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर आप जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर A11, अगर 2 × 2 का है, तो आपको 2 × 2 का पहले मॉडल बनाना होगा, ठीक है, मैट्रिक्सेस का। यानी कि A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये मॉडल बन गया। तो पहले आपको क्या करना है, A11 निकालना है, उसके बाद A21 निकालना है, A22 निकालना है, ये सब निकालना होगा आपको। तो ये क्या हो गया, ये कोफैक्टर हो गया, ठीक है, एक कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्सेस बनाना है, जहाँ पर आप मॉडल किए थे A11। जैसे देखिए इसका ऐसे करेंगे ना, देखिए A11 A12 A21 A22। तो क्या हम कुछ किए, देखिए A11 को ही ना पुट किए यहाँ पर, देखिए। चलिए A12 को ही ना पुट किए यहाँ पर -1। तो इसी तरह आपको पुट करना है, ठीक है। तो पुट करके आपको एक मैट्रिक्सेस बनाना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्सेस बनेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनेगा, तो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो एडजॉइंट का हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा।
चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको यहां पढ़ा है, ठीक है। चलिए ए इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3। तो बच्चों यही क्वेश्चन है, इसको हमको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड कर, तब आपको पहले क्या होना इसमें, देखिए इसको पहले आपको देखना होगा कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है, ठीक है ना। देखिए आजकल के जो गांव में होता है ना, कि गांव में बाराती आने से पहले पूछा जाता है कि भाई कितना बाराती आए तो जी, है ना, पूछा जाता है ना। पूछा जाता है ऐसे कि भाई इतना बारातिया आएगा तो इसका कैलकुलेशन करके ही लोग खाना बनाता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर यही देखिएगा पहले कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है, ठीक है। तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम। चलिए बाराती आने से पहले ही हम पूछ लिए कि कितना बाराती आएगा भाई, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, नहीं तो भूखे जाओ। तो इसको बनाने से पहले हम ऑर्डर देखेंगे भाई, ऑर्डर बिना देखे हुए नहीं ना बनेगा। देखिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए किसको हमको को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर ऐसे थोड़ी ना निकाल देंगे, ऐसे निकालेंगे ना जी, A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 A23, ठीक है। अब यहाँ A31 A32 और A3, तो इसी के लिए तो ऑर्डर पूछा जाता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्सेज हो, ठीक है ना। चलिए अब हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो पहले आप फाइंड करिए A11 यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि A इसके साथ और A इसके साथ, 3 2 जा 6 6 माइनस इसके साथ, बीच में माइनस होता है, देखिए इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 3 2 जा 6 और A इसके साथ बीच में -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब A12 लेकिन इसको ऐड करने पर विषम संख्या आ रहा है, यानी कि ऑड आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस पहले लगा दो भाई। चलिए माइनस पहले लगा दिए, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 में से 0 इंटू होगा तो 0, और माइनस, देखिए माइनस पहले से है और फिर से माइनस ही होगा, और 4 1 जा 4 यानी कि 4, ठीक है। तो -4। अब क्या निकलेगा, A13 निकलेगा। तो ईवी ऐड करने पर क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है इवन, तो इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि इससे 0 करिए 0, और इसके साथ माइनस, और माइनस पहले से है तो 4 दूना 8, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, A13 हो गया। अब A21 निकालते हैं। देखिए बच्चों इसको ऐड करिए तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, ऑड संख्या आ रहा है ना, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आया तो पहले हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों झपेगा और ये भी झपेगा, तो यानी कि 3 2 जा 6 -6 और 5 को 20, ठीक है। तो 20 और 6 26, यानी कि -1 यहाँ माइनस ये है 26, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 26। अब ए क्या निकालना है, A22,
ठीक है। ये तो आपका इवन नंबर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा। A22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 1 जा 3 और 4 चौको 16 और पहले से भी माइनस है, फिर से माइनस है, 4 चौको 16 3 19। ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग A23। क्या निकालेंगे? A23। अरे भाई ये तो ऑड है, तो माइनस पहले से लग जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 5 1 जा 5 माइनस 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 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। ठीक है। तो यहां पर देखिए माइनस पहले से है और -3A वाला, यानी कि 3। चलिए अब आइए A31। A31 को ऐड करिए तो क्या आएगा? ये तो इवन नंबर आ रहा है, इवन ना। चलिए तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कि -2। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2, इसके साथ और इसके साथ, 4 दूना 8, यानी कि -10। ठीक है। A3, अब A32 निकालते हैं। A32 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम और 3 2 5, यानी कि A32 निकालिएगा तो पहले आपको माइनसवा लगाना होगा भाई। ठीक है, तो आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है। तो A32 तो यानी कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 सेकेंड कॉलम 4 चौको 16, यानी कि +16, ये कितना बच जाएगा? 13। ठीक है, -13। A32। अब निकालिए A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। चलिए तो 2 1 जा 2 और इसमें से 0 करिएगा तो ई तो 0 ये हो जाएगा और 2 1 जा 2 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि A33 में आपका आ गया 2 आ गया। तो चलिए बच्चों सब चीज़ फाइंड हो गया। ऑल देखिए A11 A12 A13 जितना भी हम कंस्ट्रक्ट किए थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो हम फाइंड कर लिए भाई। ठीक है। अब जो फाइंड किए ना उसका एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या क्या फाइंड किए, क्या क्या फाइंड किए। 1 1 -4 -4 8 8। ठीक है। A21 सब इसी के जगह हुआ, समझ में आ रहा है ना, सब इसके जगह। A11 देखिए A11 तो 1 यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो यहाँ पर क्या करिएगा, A11 तो A11 यहाँ पर ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं, आपको देखना होगा। ठीक है। चलिए तो A12 हो गया, A21 कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर देखिए A21 यानी कि 26। चलिए A22 19, A23 3, A31 -10, A32 -13, A33 2। तो बच्चों ये जो आया आपका नया मैट्रिक्स से आया कोफैक्टर फाइंड करने के बाद। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्सवा आया इसको आपको क्या करना है ना कि AT यानी कि ट्रांसपोज निकाल देना है। क्या निकाल देना है? ट्रांसपोज निकाल देना है। यानी कि रो है, ट्रांसपोज क्या होता है? ऐसे होता है कि AI जे है ना उसको AJI कर दीजिए। ठीक है।
तो यानी कि इसको जो रो है ना इसको कॉलम बना दीजिए, यानी कि 1 -4 और 8, ठीक है। 26 19 3, 26 19 3, -10 -13 2, -10 -13 और 2, तो यही आ गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ, इसी को क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। दुनिया भुला देंगे, चाहेंगे तुम इतना, हम तुमको छुपाने। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या होता है, दोनों एक एक दूसरे के इक्वल होता है भाई, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अभी क्या होता है आपको एक एग्जांपल से हम बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स लीजिए, एक मैट्रिक्स लीजिए, तो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 1 7 5, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, यही जो प्रॉपर्टी है यही आपको दिखाना है कि क्या होता है, ठीक है। हम दिखा देते हैं। तो पहले तो आपको एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है, पहले आपको एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है, पहले आपको एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, ये आपको बताया हुआ ए 1 2, यानी कि माइनस पहले से, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। तो चलिए करते हैं, तैयार रहिए। देखिए इसको सीखने के लिए ये आपको प्रॉपर्टी होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो A21 यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस तो पहले से होगा भाई, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7, ठीक है। A21 इसमें भी माइनस होगा, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, A22, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ ठीक है, इसमें होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 3। तो इससे एक मैट्रिक्सेस बनाइए, देखिए 5 7 -1 और 3, ठीक है। तो ये जो फाइंड हुआ बच्चों, ये आपका कोफैक्टर का एक न्यू मैट्रिक्सेस फाइंड हुआ, ठीक है। तो कोफैक्टर का एक न्यू मैट्रिक्सेस फाइंड हुआ, तो इससे क्या करिए ना कि इसका 80 निकाल लीजिए, 80, ठीक है। 80 होता है ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कि इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रो को कॉलम बना देना है, ठीक है। तो यानी कि 5 और 7, ठीक है, -1 और 3, तो यही हो गया आपको ट्रांसपोज। इसी को तो बोलते हैं एडजॉइंट, इसी के तो बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो एडजॉइंट है। तो भाई हमको एडजॉइंट फाइंड हो गया, ठीक है, हमको एडजॉइंट फाइंड हो गया। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट ए इजकल टू ए आई होता है। आई जो होता है ना बच्चों, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हो गया ये। इसके बाद क्या करते हैं ना कि ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि ए डॉट
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यानी ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 1 7 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, ये आपका एडजॉइंट है 5 -1 -7 3, ठीक है। इसको आपको इंटू करना है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, ठीक है, और -7, देखिए पचती आई 15 और -7, 3 1 जा 3 -3 और +3, ठीक है। 7 5 35 और 7 5 35, 7 -7 +15, ठीक है, यही आया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ए कटेगा, देखिए प्लस माइनस, तो क्या बच्चा, 15 में से 7 गया तो 8, 0 0, 15 में 7 गया तो 8, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी 8 कॉमन ले लेते हैं। तो 8 कॉमन लेने के बाद बच्चों यहाँ 1 0 0 1, इसी को तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसी को तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं ना, 8i लिख सकते हैं ना, 8i, इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो हमको ये दिखा दिए, हम दिखा दिए, अब इसको दिखाना है कि एडजॉइंट डॉट ए भी यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको दिखा देते हैं, देखिए। तो चलिए यहां पर दिखा देते हैं, एडजॉइंट ए डॉट ए, ठीक है। एडजॉइंट डॉट ए यानी कि एडजॉइंट क्या आया था आपको, एडजॉइंट क्या आया आपको, देखिए 5 -7 3, ये वाला, यानी कि 5 -1 -7 3, और ए कितना है, ये आपका मैट्रिक्सेस है 3 1 7 5, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए पचती आई 15 -7 5 -5, सत्तिया 21 सत्तिया 21, ठीक है, -7 +15। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 15 में से 7 गया था 8 0 0 8, ठीक है, यही बचा। तो यहाँ से क्या करिएगा आप, यहाँ से आपको 8 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, दोनों में से तो 1 0 0 1 नहीं बचेगा। तो इसी को तो बोलेंगे इसी को तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 8i। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला बताइए, इससे पता चला कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डॉट a इक्वल टू क्या होता है, ai होता है। तो ये हम दिखा दिए, ठीक है। तो बच्चों समझ गए ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।